इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि 2020-21 में हर 1000 बिकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में 36 पॉलिसी में मिस सेलिंग की शिकायत आई। मिस सेलिंग का मतलब हुआ कि पॉलिसी धारक को गलत प्रोडक्ट बेचा गया। बीमा एजेंट या बीमा कंपनी जिनका सेल्स एग्जीक्यूटिव उन्हें ये प्रोडक्ट बेच रहा था, उसने बताया कुछ और बेचा कुछ और। कई बार तो ये भी देखने को मिला कि जिस बीमा की जरूरत नहीं थी वही पॉलिसी मर दी गई। इंश्योरेंस मिस सेलिंग से बचना है तो ये 5 सवाल इसके बारे में आपको जरूर पूछना चाहिए और इसका जवाब भी जानना चाहिए। तो पहला सवाल, आपके परिवार को कितना क्लेम मिलेगा? बहुत ही अहम सवाल है। पॉलिसी खरीदते वक्त क्या होता है, हम सबका फोकस इस बात पर रहता है कि कौन सी कंपनी है जो हमें सबसे कम प्रीमियम में पॉलिसी ऑफर कर रही है। कम प्रीमियम के चक्कर में हम गलत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। बीमा के प्रीमियम से ज्यादा अहम सवाल यह है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को कितना क्लेम मिलेगा। बीमा बेचने वाला एजेंट हो या आप ऑनलाइन एग्रीगेटर से बीमा क्यों ना खरीद रहे हो, सब यही बताने में व्यस्त रहते हैं कि सबसे सस्ता प्रीमियम जी हम दे रहे हैं, आप हमसे बीमा खरीदिए। और बीमा खरीदने वाला भी इसी में उलझ कर रह जाता है। तो जब बीमा खरीदें, प्रीमियम से ज्यादा जरूरी है कवर का साइज, इस पर नजर रहनी चाहिए आपकी। दूसरा अहम सवाल, क्या मंथली प्रीमियम अदा कर सकता हूं? इसका जवाब आपको तुरंत हाँ में मिलेगा, क्योंकि सब आपको ये कहेंगे हाँ, आप साल में एक बड़ी रकम नहीं देना चाहते हैं तो मंथली छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट के जरिए आप इस बीमा का प्रीमियम पे कीजिए। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जीवन बीमा का प्रीमियम वार्षिक अदा करना चाहिए। मंथली प्रीमियम घाटे का सौदा है। तीसरी बात जो आपको कही जा सकती है पॉलिसी बेचते वक्त वो ये कि क्या कोई मैच्योरिटी अमाउंट मुझे मिलने वाली है। तो जान लीजिए कि एक जो बेसिक टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है इसमें कभी भी कोई मैच्योरिटी या बोनस की राशि नहीं मिलती। अगर आपको पॉलिसी बेचते वक्त ये बताया जा रहा है कि आप 10 साल तक प्रीमियम दें और 15वें साल से आपको बोनस और गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है, तो समझ जाइए कि आपको एंडोमेंट प्लान बेचा जा रहा है। गारंटीड रिटर्न के साथ बीमा बेचने वाले आपको लंबे चौड़े रिटर्न का लालच देंगे, लेकिन जान लीजिए कि गारंटीड रिटर्न देने के मामले में 4 से 5% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलता है और इनका प्रीमियम काफी बड़ा होता है। तो रिटर्न के लालच में एंडोमेंट जैसे प्लान के मोटे प्रीमियम के जाल में ना फंसे। चौथा सवाल जो आपको बीमा खरीदते वक्त पूछना चाहिए, कितने समय तक प्रीमियम अदा करना है? बीमा प्रीमियम का पहला पेमेंट बहुत अहम होता है, आपके लिए नहीं बल्कि उस एजेंट या कंपनी के लिए जो आपको ये बीमा बेच रही है। आप जो पहला प्रीमियम देते हैं ना, उसका एक बड़ा हिस्सा एजेंट, ब्रोकर या इंश्योरेंस एग्रीगेटर के कमीशन के तौर पर उनकी जेब में जाता है। आगे जब आप रिन्यू करेंगे तो छोटा हिस्सा इनके पास जाता है। इसलिए सिंगल प्रीमियम बताकर लंबी अवधि का बीमा बेच दिया जाता है। तो ध्यान रखिए कि टर्म इंश्योरेंस कभी भी सिंगल प्रीमियम वाला होता ही नहीं है। पहले से ही सुनिश्चित करें कि कब तक आपको प्रीमियम देना होगा। पांचवी बात, किसी भी पॉलिसी में 3 साल का टेन्योर क्यों होता है, बहुत अहम। इसका जवाब जरूर जानिए क्योंकि ये आपके हक में है। इंश्योरेंस कंपनियां 3 साल से कम समय की पॉलिसीज के क्लेम को रिजेक्ट कर सकती हैं, लेकिन बीमा कानून के सेक्शन 45 को समझ लीजिए। 3 साल से कम समय वाली पॉलिसी के क्लेम को बीमा कंपनी अपने स्तर पर जांच करती है, खारिज भी कर देती है। इसे रेपुडिएशन कहा जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी धारक ने उस बीमा पॉलिसी के साथ 3 साल बिताए हैं, 3 साल तक उसने प्रीमियम अदा की है, तो कंपनी किसी भी बात पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। मनी 9 की सलाह, बीमा खरीदना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे समझना भी। बिना समझे जब आप बीमा खरीदते हैं तो मिस सेलिंग के आसान टारगेट बन जाते हैं। इसलिए बीमा से जुड़े नियम और बीमा के सारे फीचर्स को समझकर ही अंतिम फैसला लें।